हेलो नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का अभिवादन है डीएनपी इंडिया पे। रोज की चर्चा की तरह मैं और प्रकाश फिर हाजिर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की एक बेहद ही हॉट टॉपिक के साथ। लेकिन आज तालिबान वर्सेस पाकिस्तान का जिक्र नहीं करेंगे जो हम लगातार अपनी सीरीज में कर रहे थे। आज बात करेंगे तालिबान और अमेरिका की। सबको पता है कि ट्रंप जो है अपनी जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली और ऑन ड्यूटी आते ही उन्होंने दिखा दिया है कि वो बिल्कुल फायर ब्रांड प्रेसिडेंट की तरह काम करने वाले हैं। तो उन्होंने सोचा ये क्यों ना कुछ उनकी अमेरिका की जो पिछली गलतियां हैं उसको सुधारा जाए, या जो अमेरिका जिनके वजह से लॉस महसूस कर रहा है उसको थोड़ा सा इकट्ठा करने की कोशिश की जाए। तो उन्होंने जो है तालिबान का रुख किया। ये वो दौर था जब अमेरिका ने लादेन का खात्मा किया था, लेकिन कुछ हथियार जो सोफिस्टिकेटेड बेहद ही बेशकीमती हथियार जो पावरसोनिक हथियार हैं वो तालिबान में रह गए थे जब 2021 में अमेरिका जो है वो पूरे तरीके से तालिबान को छोड़कर आ रहा था। अब जो है उन्होंने वो तालिबान से जो है वो हथियारों की मांग की है। प्रकाश, अब प्रकाश बताएंगे कि तालिबान ने जो है अमेरिका को क्या जवाब दिया है। और देखिए ज्यादा दिन नहीं हुए, कुछ घंटे ही हुए हैं प्रेसिडेंट को अपनी जिम्मेदारी संभाले हुए। सबसे पहले तो जिस मजाकिया अंदाज में आपने मुझे बताया था प्रकाश कि तालिबान ने क्या कहा है अमेरिका को। देखिए, जैसे ही ट्रंप ने अपना शासन संभाला तो हम्म। उसके बाद वो तमाम चीजों पर बात कर रहे हैं। हम्म। बहुत सारी बाइडेन प्रशासन की गलतियों पर बात हाँ। कर रहे हैं, हिस्टोरिक चीजों पर बात कर रहे हैं। उन्होंने जैसे मैक्सिको की खाड़ी था उसका हाँ। नाम उन्होंने बदल दिया, बोला जी आज से इसका नाम रहेगा अमेरिका की खाड़ी। अमेरिका की खाड़ी। उन्होंने क्लाइमेट पेरिस का क्लाइमेट हम्म। समझौता जो था उससे अमेरिका को बाहर कर लिया है। हम्म। वो डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गए हैं, हम्म। बोले कि 500 बिलियन डॉलर हम दे रहे हैं हम्म। और हमारा इसमें कोई मतलब नहीं है, हम हाँ नहीं हाँ देंगे भाई, हाँ। चलाओ जैसे चलाना है। तो हम्म। डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गए। हम्म। अपने यहाँ उन्होंने कहा कि ये क्या होता है कि कोई एलजीबीटी क्यों क्या है, हाँ ये नहीं मानता मैं। हाँ दो ही जेंडर है, हाँ या तो मेल या फीमेल, हाँ हाँ ये भी कर दिया हाँ। उन्होंने। वहां अगर जैसे आप इंडिया के हैं, आप वहां जाती हैं, हम्म। वहां आपके बच्चे पैदा होते हैं तो हम्म। इनिशियल जो बच्चे हैं उनको वहां की नागरिकता पहले मिल जाया करती थी। हम्म। उससे भी अमेरिका ने कहा कि ऐसा कोई रूल नहीं होगा। इसके अलावा बहुत कुछ ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए एकदम से बदल के रख दिया। हम्म। वहां बहुत सारे ड्रग्स लॉर्ड्स हैं, हम्म। जिनको ड्रग डीलर्स हैं, उन सब को कहा कि ये सब के सब टेररिज्म है, हम्म। इनको टेररिज्म के नजरिए से देखा जाना चाहिए। हम्म। उस हिसाब से अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसीज अब कार्रवाई करेंगी। अब आते हैं तालिबान पर। हुआ ये कि 2021 में आनन फानन में जब अमेरिका छोड़ के निकला हम्म। अफगानिस्तान, तो उस भागम भागी में अमेरिका ने यह तय किया कि चूंकि लंबे समय से वह वहां थे, अमेरिकी सैनिक वहां थे, हम्म। उनका वहां से सुरक्षित निकलना जरूरी था। हम्म। और जिस तरह के हालात वहां पर हो गए थे और जिस तेजी से तालिबान फोर्सेस काबुल की तरफ बढ़ रही थी, हम्म। उसमें अमेरिका को यह लगा कि सुरक्षित निकलना ज्यादा जरूरी है। और चूंकि लंबे समय से वहां थे तो वहां उनके आर्मी बेसेस भी थे, बहुत मॉडर्न वॉरफेयर के हथियार भी थे, कम्युनिकेशन के जो डिजिटल डिवाइस होते हैं वो सब कुछ एकदम प्रो, वो सब कुछ था। तो या तो वो सब कुछ अगर समेटता रहता अमेरिका तो तालिबान उस दौरान अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचा सकता था। और उस दौरान आईएसआई भी तालिबान के पीछे खड़ी थी, तो पाकिस्तान की आईएसआई और तालिबान मिलकर अमेरिका को ब्लैकमेल कर सकते। तो दूसरा, बाइडेन वादा कर चुके थे कि भाई मैं हर हाल में अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से निकाल कर लाऊंगा। जब वो चुनाव में प्रेसिडेंट बने तो ये कह के ही बने कि मैं अफगानिस्तान से सैनिकों को वापस बुला लूंगा। तो लेकिन जैसे कुल मिला के तैसे प्रकाश ये बात तो कहना है कि तालिबान से उन्होंने उम्मीद जताई कि वो हथियार देंगे। तालिबान क्यों लौटाएगा उनको हथियार? भाई जैसे तैसे जब वो तालिबान निकले, तो खुद सुनो बंदूक तो, का शौकीन है। जब वो वहां से जैसे तैसे हाँ निकले हाँ तो वो सब कुछ छोड़ के निकले। हाँ ट्रंप इसको अमेरिका की हिस्टोरिक गलती मानते हैं कि हाँ। जब भी अमेरिकी फोर्सेस का काम करने का तरीका ये है कि अगर आपको याद होगा जो लादेन के खिलाफ ऑपरेशन था उसमें सीहॉक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें नेवी सील्स के कमांडोज आए थे। उसमें जैसे ही एबटाबाद में वो इलाके में पहुंची थी नेवी सील्स की टीम, उसमें एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था। क्रैश करने के बाद भी किसी नेवी सील की जान नहीं गई, सब सुरक्षित लैंड हुए, ऑपरेशन का जो है मुकाम तक पहुंचाया, लादेन को खत्म किया। और वहां से जब जाने लगे तो उस हेलीकॉप्टर को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब क्या है? मतलब ये कि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा काम करने का तरीका, या किस तरह की टेक्नोलॉजी हेलीकॉप्टर में हम, या हमारे हथियार में क्या हम यूज करते हैं, हम दुनिया को नहीं बताएंगे। यही कारण था कि वो खत्म करके चले गए। लेकिन अफगानिस्तान में एक लंबी फहरिस्त है हथियारों की जो अमेरिका यूं ही छोड़ के चल गया। बंदर के हाथ में
अस्तूरे वाली बात है। हम्म। आपने वो फुटेज देखा होगा कि कैसे अमेरिकी वायु प्लेन का जो एयरफोर्स का प्लेन जा रहा है, मालवाहक जहाज, और उस पर से लोग गिर रहे हैं, कैसे चक्कों को पकड़ के, उनको लगा चक्का पकड़ लेंगे तो अमेरिका पहुंच जाएंगे। तो ऐसे लोग थे। उन लोगों के हाथ में बेहतरीन हेलीकॉप्टर्स आ गए, उन लोगों के हाथ में बेहतरीन टैंक्स आ गए, मशीन गन्स आ गई, इसके अलावा कम्युनिकेशन डिवाइसेस आ गए। तो ट्रंप वही कह रहे थे। ट्रंप आए, उन्होंने कहा कि जब दुनिया भर की चीजें कर रहा हूँ, ये वाला भी कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये जो है जितना भी हमारा है, हमारा हथियार लौटाओ, और नहीं लौटाओगे तो फिर हम अपने तरीके से आएंगे तालिबान को, और नहीं तो $7 बिलियन लो, हमको हमारा सारा दो। तालिबानी ये कह रहे हैं कि ये सब नहीं चलेगा, ये हथियार जो है ये अब हमारा है, हमारे हो चुके हैं भाई, अब हम चला ही वो रहे हैं, आप छोड़ के चले गए। वो ये कह रहा है कि आप तो चले गए, तो जब चले गए तो जो छोड़ के गए हमारा है। और अब जो ये हथियार हैं अफगानिस्तान की संप्रभुता का हिस्सा हैं। बड़े बड़े वर्ड्स कह रहे हैं तालिबानी काबुल में बैठ के, कह रहे हैं कि अब जो है हमारी जो सॉवरेनिटी है उसका हिस्सा है ये हथियार। आप कैसे ले लोगे? तालिबानी फोर्सेस इनका इस्तेमाल कर रही हैं, और तालिबान या काबुल किसी तरह का कोई निगोशिएशन अमेरिका से नहीं करेगा इन हथियारों को लौटाने को लेकर। पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान ट्रंप कहते रहे कि बहुत बड़ी, और उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि ये बहुत बड़ा हिस्टोरिक मिस्टेक है अमेरिका के इतिहास में कि आप अपने हथियारों का इतना बड़ा जखीरा किसी देश में छोड़ कर आ रहे हैं, और वो सब कुछ अब अफगानिस्तान यूज कर रहा है। उन सब का यूज जो है पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है। पाकिस्तानी बेचारे उस पूरी कहानी के भुक्तभोगी हैं कि अमेरिका हथियार छोड़ के चला गया, और इनके हाथ में ऐसे ऐसे हथियार हैं कि ये सब लिए घूम रहे हैं पाकिस्तान बॉर्डर पे। पाकिस्तानियों का जीना हराम। हमारे जितने भी सारे दर्शक हैं उनको बता दें कि अगर आप गूगल पे कभी सर्च करेंगे अफगानिस्तान या तालिबान, अमूमन जब हम गूगल पे सर्च करते हैं इंडिया, प्रकाश, तो चार मीनार, लाल किला, भारत का झंडा और मोदी जी की तस्वीरें और तमाम हमारे जो मुल्क की पहचान है वो दिख जाए। लेकिन आप जहां गूगल पर लिखते हैं अफगानिस्तान और तालिबान, आप ये करके देख लीजिएगा तो आपको लोग गाड़ी में लदे, बंदूक लिए लोग, पोशाक में, क्योंकि उनकी बंदूक आप उनकी दर्शकों, आप उनकी लड़ाई का जज्बा देखिए। हाँ, और अगर प्रकाश आपको क्या पसंद, वो बाइक्स भी जो है ना, वो बाइक्स हमारी वाली बाइक्स नहीं है, वो मोपेड है। यस, मोपेड पे बैठ के दो लोग, दोनों भयंकर दाढ़ी बढ़ाए हुए, लग रहा है कि रेत से तुरंत निकले हैं। और वो सब जब अमेरिका निकल रहा था अफगानिस्तान से, तो मतलब चारों तरफ पहाड़ियों से वो लोग निकले, और वो मोपेड चला के हर कोई काबुल की तरफ जा रहा था, और पीछे हर किसी के पीछे एक बंदूकधारी है कि हम जी इनके बॉडीगार्ड हैं। ये कौन है जी? तो ये तालिबान के फलाने सरबराह हैं, बड़े नेता हैं। प्रकाश ये बताइए, आपकी कोई बहुत पसंदीदा चीज है जो आपको बहुत पसंद है, आप लंबे अरसे से उसको खरीदना चाह रहे हो लेकिन आप वो खरीद नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको, आप लालच भरी निगाह से देखते हो, जैसे कई खाने की चीज हो गई, तो तालिबान और अफगानिस्तान की फेवरेट चीज हथियार से बेहतर क्या हो सकती है? अमेरिका के पास था, और वो खुद बिना पैसा खर्च किए आपकी झोली में डालकर चले गए। कई सारे हेलीकॉप्टर्स ऐसे थे जो छोड़ के चले गए, तो ये सब खुद ही चलाने लगे अमेरिका के जाते ही। इन्होंने कभी जीवन में नहीं चलाया, मोपेड से आगे इनको मिला नहीं। ये हेलीकॉप्टर चलाने लगे, उड़ाया भी इन्होंने, लेकिन इनको लैंड करने नहीं आता था। तो वो हेलीकॉप्टर क्रैश में कई सारे तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं। इधर इधर की बात है कि इनको नहीं आता बाकायदा, जबकि इनिशियल शुरू में ट्रेनिंग भी दी थी, लेकिन जो रेगुलर फोर्सेस थी अफगानिस्तान की, उनको तो इन्होंने हटा दिया। ये बोले हम करेंगे कंट्रोल, हम ही खुद चलाएंगे। तो बहुत सारे लड़ाके ऐसे थे तालिबान के कि वो हेलीकॉप्टर से खेलते दिखे, बड़े हथियारों से खेलते दिखे। इसमें इन लोगों ने अपनी जान तक गंवाई है। वो वीडियो मतलब दुनिया ने देखा है कि अमेरिकी वायुसेना का जहाज मालवाहक जा रहा है और उसके पहियों पे लोग लग गए, बोले तो कि अमेरिका पहुंच जाएंगे। एक कहावत है कि इश्क का नशा जो है सर चढ़ कर बोलता है। तालिबानियों के लिए बंदूक और हथियारों का नशा सर चढ़ कर बोलता है कि उन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। कि ये देखिए, आप दीवानापन देखिए कि हेलीकॉप्टर देखा तो उस पर बैठ गए और चला भी उड़ा लिया भाई। सबसे बड़ी दिक्कत ये कि लैंड करना नहीं आता, और बंदूक चलाते चलाते खुदा को प्यारे हो गए। ये तो मोहब्बत ही है हथियार के प्रति। अब बताओ कि दुनिया को इस बात की चिंता है कि ट्रंप आ गए हैं तो ट्रंप की बात सुनी जानी चाहिए, कही जानी चाहिए। ट्रंप को लगा कि हम कहे, अरे भैया आपको ये समझ होना चाहिए कि आप किन लोगों से बात कर रहे हो।
आप उन लोगों से बात करते हो जिनका काम है लड़ना, जिन्होंने 15-15 साल 20-20 साल कंदराओं में, वहां कांधार के काबुल के पहाड़ों में गुजार दिया जिन लोगों ने, आप उनसे कह रहे हो कि ऐसा करो वैसा करो। भाई वो जो है उनके पास वो है। अरे भाई पाकिस्तान का शहर है पेशावर, ये कह रहे हैं हमारा है, कह रहे हैं पाकिस्तानियों को हमारा, हम कब्जा कर लेंगे। और नहीं मानोगे तो फिर टीटीपी अलग हिसाब की हो, पाकिस्तान वो तो लगातार हम वीडियो कर ही रहे हैं। तो पाकिस्तान तो इस बात से खुश है कि डोनाल्ड ट्रंप हथियार मांग रहे हैं, लेकिन सवाल है वो जिससे मांग रहे हैं वो लौटाने वाला है ही नहीं। भाई ऐसे लोग होते हैं ना कि आपने मान लीजिए किसी को पैसे दिए और आप भूल गए, तो भूल गए तो सामने वाले को लग रहा है अच्छा इनके पास पैसा बहुत है, भूल गए, कोई बात नहीं। अब आप अचानक से जाके उस आदमी को कह रहे पैसा दो, अब बदमाश है वो, बुला रहे आप तो बोले कि भूल गए हम, तो अब नहीं देंगे, अब तो खर्च कर दिया हम। तो वो हिसाब है तालिबान का। तो कुल मिलाकर कि ट्रंप आते ही कह रहे हैं कि भैया वो लाइफ टाइम में अमेरिकी हिस्ट्री में उससे बड़ी कोई ट्रेजेडी नहीं है, गलती है, हम उसको सुधारना चाहते हैं। पैसा ले ले भाई, आप पैसा ले लो, हाँ पैसा ले लीजिए, हमको हमारा सामान दे दीजिए। तालिबानी करें कि नहीं, अब इसका इस्तेमाल अफगान की जमीन को बचाने के लिए हो रहा है, अफगानी सरजमी को बचाने के लिए हो रहा है, कोई हथियार नहीं दे। तो देखा कि आपने ये पूरे सिनेरियो काफी ज्यादा दिलचस्प भी है, शायद आपको सुनकर थोड़ी हंसी भी आ जाएगी कि अमेरिका जो है अब अपनी गलती को सुधारना चाह रहा है, लेकिन तालिबान ने साफ तौर पर कह दिया है कि होंगे तुम सुपर पावर, होंगे तुम पावरफुल राष्ट्रपति, लेकिन अब तुम्हारी चीज हमारी हो गई है और इसी चीज का इस्तेमाल हम अफगानिस्तान की सरजमी की हिफाजत के लिए करेंगे। और भाई क्यों ना करें, आपकी पसंदीदा चीज आपने गलती से उनको दे दी है, बंदूक चलाना उनका पेशा है, उनका काम है, और इतने बेशकीमती हथियार अगर अफगानिस्तान को फ्री में मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है। लेकिन हाँ, जो सबसे बड़ा सवाल है कि गलती करी अमेरिका ने, कहीं भुगतना ना पड़े पाकिस्तान को, क्योंकि लगातार टीटीपी जो है वो अपने रुख में मजबूती लेकर आ रहा है और एक कड़वाहट जो है इन दोनों के बीच में बढ़ती ही जा रही है। पाकिस्तान पहले से ही चारों तरफ से मुसीबत में घिर गया है, ऐसे में ये हथियार कहीं पाकिस्तान के लिए ना इस्तेमाल हो जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और एक बात और बताइएगा कि आप किन किन मुद्दों पर चर्चा देखना या सुनना चाहते हैं। हम आपके फीडबैक को सुनना चाहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।